गेप कर रहा था, मतलब आंखें खुली, जीभ निकली हुई देख रहा है बेरेंडा को। अरे भाई मैं ये क्या फंस गया, मुझे क्या पता था कि यहाँ पे ड्रैगन जो है वो ऐसा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएटिक डिवाइस जो यहाँ यूज है, सबसे ज्यादा यूज की गई है, वो है सिमिली। सिमिली क्यों? क्योंकि यहाँ पे बार बार जब किसी को बताया जा रहा है तो एकदम लाइव से बताया जा रहा है। एक कंटेनर में बहुत सारे भालू हो या एक ग्रुप में बहुत सारे भालू हो, उनके बराबर भी इतनी ही ब्रेव है हमारी बेरेंडा। इंक एंड ब्लिंक चेज द लायन डाउन द स्टेयर। इंक एंड ब्लिंक इतने स्ट्रॉन्ग है, इतने ब्रेव है कि अभी अगर इनको लायन दिख जाए तो ये डर के नहीं भागेंगे, लायन इनसे डर के भागेगा और ये पीछे पीछे से पकड़ने जाएंगे। इतने ब्रेव है इंक एंड ब्लिंक। पूरे डिस्क्रिप्शन में ड्रैगन को तो बहुत बच्चे जैसा डरा हुआ बताया है, बाकी सबको बड़ा स्मार्ट बताया है। Hey everyone, welcome to संकल्प भारत फाउंडेशन YouTube चैनल। This is me निधि गुप्ता, your English coach। आज हम लोग कवर करने वाले हैं दी लॉन्गेस्ट पोम ऑफ योर सिलेबस। क्लास 10 के सीबीएसई के सिलेबस की सबसे लंबी पोम है। नाम है इसका द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। इंपॉर्टेंट पोम है, पोएटिक डिवाइसेस से रिच है, मतलब फुल ऑफ पोएटिक डिवाइसेस। आप किसी भी पोएटिक डिवाइस का नाम लीजिए, वो इस पोम के अंदर है। 10th में जो पढ़ाई जाती है वो वाली। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग पोम है, मजा आएगा आपको पढ़ने में। मैंने बोला लॉन्ग पोम है, इसको हम एक बैलेड भी बोलते हैं। ह्यूमरस बैलेड है बेसिकली, जिसमें आपको हंसी भी आएगी और एक हेरोइक स्टोरी सुनने को मिलेगी। हेरोइक स्टोरी से मतलब हो गया कुछ ऐसा जो आपको हंसाएगा भी, लेकिन आपको करेज की स्टोरी भी बताएगा। थीम भी होगी आपके पास में, जो मैं आपको सिखाऊंगी। मैसेज क्या मिला वो भी बताऊंगी। क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस करेंगे। आरटीसी रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट कैसे बनाना है इस चैप्टर में से, वो भी बताऊंगी। पोएटिक डिवाइसेस डिटेल एक्सप्लेनेशन, ये सब हम करने वाले हैं आज के वीडियो में। तो चलो करते हैं वीडियो की शुरुआत। ऑलराइट, तो मैंने आपको पोम का नाम बता दिया, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। ड्रैगन है इस तरीके का कुछ आपको दिखाई देगा, नाम है इसका कस्टर्ड। ओके, तो बड़ी ही रिदमिक पोम है, मतलब कि रिदम बहुत सारा, राइम बहुत सारे मिलेंगे। पूरी पोम में जितनी भी स्ट्रेंजार्स हैं वो सब के सब एक ही राइम स्कीम पर चल रहे हैं, दैट इज ए ए डी बी। मतलब कि ऊपर की दो लाइनें सेम होंगी, नीचे की दो लाइनें सेम होंगी, 4 लाइनों का एक स्ट्रेंजा आपका बनेगा। ठीक है। जो पोम है बहुत ही फनी फनी नाम मिलेंगे आपको, नॉमेनक्लेचर मिलेगा, बेसिकली नाम होंगे हर किसी का। जो लड़की है उसका नाम होगा, जो ड्रैगन है उसका कस्टर्ड है, जो डॉग है उसका मस्टर्ड है, इंक है, ब्लिंक है, राइट। तो इस तरीके से नाम है, चूहे बिल्ली सबके नाम यहाँ रखे हुए हैं। तो बड़ी ही फनी पोम जैसे मैंने आपको बोला है। इसके जो राइटर है, जो पोइट है, वो है हमारे ऑफ द नैश। ओके, ये आपको पता होना चाहिए, पोम का नाम आपको पता होना चाहिए। मैंने आपको बोला ये एक बैलेड है। बैलेड में क्या होता है, एक हेरोइक स्टोरी होती है। तो बैलेड इज बेसिकली अ फॉर्म ऑफ अ पोम ओनली, लेकिन इसके अंदर इस तरीके से बात की जाएगी, आपको लगेगा आपको कोई स्टोरी सुना रहा है। एक हेरोइक डीड की स्टोरी होगी, किसी ने किसी के ऊपर जीत हासिल करी। इसमें नाइट होते हैं, वॉरियर्स होते हैं, इसमें नहीं है इस वाली पर्टिकुलर पोम में, इसलिए ये प्रॉपर बैलेड ना होके ये ह्यूमरस बैलेड है ना, पैरोडी की तरह। पैरोडी समझते हैं आप लोग, मजाक में किसी चीज का मजाक बनाना, तो इसको हम लोग एक ह्यूमरस बैलेड कहते हैं। जो असली बैलेड होते हैं उसमें क्या होता है, एक मतलब जैसे मूवी होती है ना, हिंदी मूवीज में क्या होता है, हीरो होता है, हीरोइन होती है, फिर एक विलन आ जाता है, हीरो विलन से लड़ाई करता है, हीरोइन को बचा लेता है और अपने साथ में ले जाता है घोड़े पे बिठा के। तो कुछ कुछ इस तरीके के होते हैं बैलेड्स। ओके, जहाँ हेरोइक स्टोरीज होती हैं और अच्छी खासी पूरी कहानी आपको पोम के थ्रू सुनाई जाती है। ये कौन सी है, हमारी ह्यूमरस है, क्योंकि यहाँ आपको हंसने को भी मिलेगा। तो अच्छी पोम है, हम लोग पढ़ते हैं धीरे धीरे, सारी आज हम कंप्लीट करेंगे। थीम क्या बनेगी पोम की, वो मैं आपको पोम जब पढ़ाऊंगी तब समझाऊंगी। बाकी आप ये प्रोवर्ब सबको पता होगा, डू नॉट जज अ बुक बाय इट्स कवर। कवर देखने से आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि अंदर की बुक कैसी है, राइट। अगर कवर गोल्डन कलर का है, बड़ा सुंदर सा है, तो जरूरी नहीं है कि बुक का कंटेंट अच्छा होगा। सो व्हाट मैटर्स is the inner qualities of a person. What matters is the inner content of the book, not the cover, not the body, not the face, right. So this is the message that you will learn throughout the poem, and we will also understand the important poetic devices in this chapter, in this poem. All right, चलो start करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसके कुछ कैरेक्टर, जो मैंने आपको बोला ना नॉमेनक्लेचर हो रखा है, बेसिकली नाम रख रखे हैं हर किसी के, वो मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन कैरेक्टर यहाँ है। एक हमारे पास में बेलिंडा है। ओके, तो बेलिंडा हमारे स्टोरी की मेन कैरेक्टर नहीं है, बेचारी एक ही लड़की है, एक ही ह्यूमन बीइंग है, बाकी के सारे एनिमल मिलेंगे। मेन कैरेक्टर कौन है, कस्टर्ड है। कौन है,
कस्टर्ड नाम है इसका, कस्टर्ड कहते हैं इसको ड्रैगन। अब देखो यहाँ ना मैंने क्या किया हुआ है, इनका नाम भी बताया है आपको। जैसे बेलिंडा एक गर्ल होगी, है ना, बेलिंडा क्या होगी, गर्ल होगी। ब्लैक किटन है, किटन बोले तो कैट, उसका नाम क्या है, इंक। माउस है ग्रे कलर का, उसका नाम क्या है, ब्लिंक। डॉग है येलो कलर का, उसका नाम है मस्टर्ड। और ड्रैगन है किसी भी कलर का, उसका नाम है कस्टर्ड। तो देखो जिस तरीके से मैं ये रिदम बना रही हूँ ना, राइम बना रही हूँ, वैसे ही इसमें पूरी में आपको पो में ए बी बी ऐसे राइम मिलेगी, तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा लगेगा आपको पढ़ने में। ठीक है जी। अच्छा, सो ये तो मैंने आपको बताया इन सबके नाम के बारे में। अब मैंने यहाँ लिखी है इनकी कुछ क्वालिटीज, कौन किस क्वालिटी के नाम से जाना जाता है, मतलब किसके अंदर क्या क्वालिटी है। जैसे बेलिंडा को जब आप पोम पढ़ेंगे तो आपको यहाँ बोला जाएगा दैट बेलिंडा इज एज compared to a barrel full of bears, so she is as brave as bears। मतलब जैसे भालू इतने बहादुर होते हैं, ये भी उतनी ही बहादुर है। सो वन बैरल फुल ऑफ बेयर, मतलब कि एक बेयर का ग्रुप हो गया एक तरीके से, है ना। बैरल इज अ कंटेनर जिसमें बहुत सारे बेयर्स हो, भालू हो। तो बोला जा रहा है कि बेलिंडा कितनी ब्रेव है, उतनी जितने की भालू होते हैं। तो बैरल फुल ऑफ बेयर इसके लिए एक क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक यूज किया गया है। किटन को क्या बोला गया, किटन को बोला गया दैट किटन इज सो ब्रेव दैट इट कैन चेज अ लायन। अगर शेर भी आएगा ना, वो भी भागने लगेगा और ये उसके पीछे पीछे भागेगी, मतलब बेसिकली उसको डरा के भगा देगी। ग्रे के लिए भी सेम चीजें बोली गई, ग्रे माउस जिसका नाम क्या था, इंक था, ब्लिंक था। मस्टर्ड के लिए क्या बोला गया, ही इज एज ब्रेव एज ए टाइगर इन रेज। गुस्सा आ जाए तो इस मस्टर्ड में, मतलब कि डॉग में और टाइगर में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों बराबर के कौन है, खतरनाक है। ड्रैगन के लिए क्या ना यूज किया गया है, इसके लिए बोला गया सॉफ्ट एंड बॉबली एट हार्ट। हार्ट इसका कैसा है, बहुत वीक है, सॉफ्ट है, काइंड है। ओके, तो इसके लिए बोला गया है ये सॉफ्ट है और ये सारे के सारे बड़े बहादुर है। आपने कभी ड्रैगन को देखा है? सबसे पहली बात तो ड्रैगन एक मिथिकल क्रीचर है, रियलिटी में तो ड्रैगन नहीं होते। ओके, कभी किसी ने नहीं देखा होगा, मूवीज के अलावा। मूवीज भी आपकी हॉलीवुड की होंगी जो इनोवेट कर देती हैं ऐसे मतलब लाइक इट्स नॉट अ रियल एनिमल। आपको नहीं, डायनासोर तो फिर भी थे, ड्रैगन नहीं है, आपको मूवीज या गेम्स में ही देखने को मिलेंगे बस। तो लेकिन फिर भी एक ड्रैगन की जो इमेज है हमारे माइंड में वो कैसी है, ड्रैगन हमारे लिए एक ऐसा खतरनाक सा बीस्ट है जिसके मुंह में से आग निकल रही है और उस आग में बाकी के लोग जल जाएंगे। आप लोगों ने मारियो गेम आई एम श्योर खेला होगा, उसकी जो 8th लेवल होती थी उसमें ड्रैगन होता था, डंजन होता था और अंदर प्रिंसेस बंद होती थी। मारियो आता था, उस ड्रैगन को कैसे भी करके वहां से निकलता था, प्रिंसेस तक अगर पहुंच गए तो समझो आप जीत गए। ड्रैगन गायब हो जाएगा, आप प्रिंसेस को बाहर निकाल लाओगे कैसल में से। देखा होगा ना आपने वो गेम, तो कुछ कुछ वैसा ड्रैगन होता है। तो ड्रैगन की जो इमेज है वो हमारे माइंड में कैसी है, डेंजरस, खतरनाक वाली, बड़ा सा, हैवी सा। यहाँ पे ड्रैगन की क्वालिटी आपको क्या बताई गई है, सॉफ्ट है और बॉबली एट हार्ट है, हार्ट से बहुत ज्यादा काइंड एंड वीक है। तो नोटिस करो आप, यहाँ पे ऑक्सीमोरन आपको देखने को मिलेगा। ड्रैगन कैन नेवर बी अ पेट पर्सन, पेट एनिमल, राइट। ड्रैगन तो ऐसा होता है जो वाइल्ड है, ऑल्दो इट्स नॉट रियल, बट हमारे माइंड में इमेज तो वैसे ही है इसके लिए, राइट। सो यहाँ मैंने आपको सबकी क्वालिटीज बता दी। आप जैसे कहने को डॉग है, अब डॉग टाइगर की तरह कभी नहीं बन सकता, इतना ज्यादा इसको बड़ा चढ़ा के बोला गया। इसीलिए मैंने थीम आपको स्टार्टिंग में क्या बताई, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। ठीक है, चलो, तो ये हो गया आपका कैरेक्टर्स के बारे में। अब आपकी सीधी क्या स्टार्ट होने वाली है, पोम। और मैं आपको लाइन बाय लाइन इसकी एक्सप्लेनेशन बताऊंगी, इंपॉर्टेंट वर्ड्स होंगे, अगर आपको कोई डिफिकल्ट लगता है तो उसका मीनिंग बताऊंगी, फिर हम लोग इनकी पोएटिक डिवाइसेस डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो। बड़ी ही बच्चों वाली पोम है, आपको ज्यादा टफ लगेगी नहीं, जल्दी फिनिश हो जाएगी। बेलिंडा लिव्ड इन अ लिटिल व्हाइट हाउस। तो बेलिंडा का जो हाउस है वो लिटिल है, छोटा सा है और व्हाइट कलर का है। विद अ लिटिल ब्लैक किटन एंड अ लिटिल ग्रे माउस। दो लोग हैं इसके पास में, अभी तक हमें बताया है, एक है किटन बोले तो कैट, एक है माउस बोले तो चूहा, रैट, कैट एंड रैट। ठीक है, ग्रे कलर का माउस है, ब्लैक कलर की किटन है। एंड अ लिटिल येलो डॉग, एक डॉग है वो येलो कलर का है। एंड अ लिटिल रेड वैगन, वैगन गाड़ी है इसके पास में जिसमें ये सब लोग बैठ के चलते हैं। तो इसके घर में, व्हाइट कलर के घर में रेड कलर की वैगन है और कलरफुल एनिमल है, ब्लैक हो गया, ग्रे हो गया, येलो हो गया। और कौन है इसके पास में, एंड रियली ट्रूली लिटिल पैट ड्रैगन। और रियली एंड ट्रू एक पैट ड्रैगन भी है। अब देखो सबके लिए नॉर्मली इनका इंट्रोडक्शन दे दिया, लेकिन ड्रैगन के लिए बोला जा रहा है रियलियो ट्रूलियो। क्यों बोला जा रहा है, रियलियो मतलब रियल, ट्रूलियो मतलब ट्रू। रियल ट्रू ड्रैगन है। मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया, ड्रैगन रियल नहीं होता,
राइट? इट्स अ मिथिकल क्रीचर, हमने बस खाली मूवीज और गेम्स में देखने को मिलेगा, लेकिन ये पोम में आपको बता रहा है सच्ची में एक ड्रैगन है उसके पास में, रियल है, ट्रू है और पेट है उसका। अब ये पेट ड्रैगन अपने आप में ऑक्सीमोरन का पोएटिक डिवाइस दिखाता है। ऑक्सीमोरन क्या होता है? ऑक्सीमोरन में, ऑक्सीमोरन में ऐसे दो वर्ड्स को यूज किया जाता है ना? अभी मैं आपको जब पढ़ाऊंगी ना तब बताऊंगी, अभी इसमें ही आएगा। ऑक्सीमोरन में क्या होता है, आपको ऐसे दो वर्ड्स को यूज किया जाएगा जो ऑपोजिट है अपने मीनिंग्स में। जैसे मैंने आपको बोला बिटर स्वीट, ओपन सीक्रेट। अभी ओपन है तो सीक्रेट कैसे हुआ? सीक्रेट है तो फिर ओपन कहाँ हुआ? राइट? बिटर है, कड़वा है, तो स्वीट कैसे हुआ? इट्स अ बिटर ट्रूथ, कड़वा सच, है ना? थोड़ा ज्यादा दे दो, ज्यादा कम दे दो, मतलब हम थोड़ा ज्यादा आपस में क्या हो गए? ऑपोजिट वर्ड्स हो गए। यहाँ पे क्या हुआ? पेट एंड ड्रैगन। अब ड्रैगन की जो इमेज है हमारे माइंड में, अब वो पेट तो नहीं बन सकता, पेट होगा तो सॉफ्ट सा होगा, तो ये एक हमारे लिए ऑक्सीमोरन हो जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया? यहाँ पे बेलिंडा हो गई, किटन हो गया। अब इनके नाम बताएगी ये। अभी तक यहाँ पे क्या बताया था? बस इनके कलर बताए थे और इनका एनिमल कौन कौन से हैं इसके पास ये बताए थे। अब इनके नाम बताना शुरू करेगी। आप देखो ये जो था ना रियली ट्रूली, ये क्या है? दे हैव नो रियल वर्ड्स इन इंग्लिश। ओके, कोई रियली नाम का वर्ड नहीं है, कोई ट्रूली नाम का वर्ड नहीं है। अब तो फिर भी आपको इनके मीनिंग आप ढूंढोगे तो दुनिया भर की वेबसाइट्स बन गई हैं जहां बच्चे खुद ही आंसर देते हैं, खुद ही क्वेश्चन करते हैं। तो किसी ने आंसर डाल दिया होगा, गूगल सर्च में दिख जाएगा। लेकिन पहले जब इतना इंटरनेट और ये सारी वेबसाइट्स नहीं थी, तो आप अगर इन वर्ड्स को सर्च करोगे तो आपको ऑनलाइन कुछ नहीं दिखता, क्योंकि ये वर्ड्स ही नहीं होते। तो मैम पोम में कैसे डाल दिए पोएट ने? क्योंकि उसके पास था पोएटिक लाइसेंस। पोएटिक लाइसेंस क्या होता है? पोएटिक लाइसेंस एक ऐसी डिवाइस है, पोएटिक डिवाइस है जो एक पोएट को राइट देती है, जाओ जो करना है करो अपनी पोम के अंदर, तुम्हारी पोम है, तुमने लिखी है, तुम्हें इसमें स्पेलिंग चेंज करनी है करो, नए नए वर्ड्स डालने हैं जो एक्चुअल में प्रेजेंट भी नहीं है उनको डालना है डालो, वर्ड्स को घुमा फिरा के अपने हिसाब से लिखना है, अपनी राइम स्कीम मैच करने के लिए। विंडो को विंडा बोलना चाहते हो बोल लो, बेलिंडा के साथ विंडो का विंडा करना चाहते हो ताकि आपकी राइम स्कीम मैच हो जाए, कर लो, क्योंकि आपकी पोम है, आपका मन। ग्रामर चेंज कर ले, हाँ कर लो, सेंटेंस स्ट्रक्चर चेंज कर ले, हाँ कर लो। सो ये हो क्या रहा है बेसिकली? ये पोएटिक लाइसेंस की पावर है जो एक पोएट के पास होती है, आपके पास भी होगी अगर आप अपनी पोम लिखना चाहते हैं। एग्जाम में नहीं होगी, क्योंकि एग्जाम में अपना लैंग्वेज को प्रूव कर रहे हैं कि देखो मैम मुझे आता है, ठीक है। पर आप जब अपना पर्सनल क्रिएशन करोगे, कुछ भी क्रिएटिविटी, कुछ भी लिखना है आपको अपने मन से, जिसको कोई चेक ना कर रहा हो, आप चाहें तो उसमें कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है पोएटिक लाइसेंस। तो ये देखो पोएटिक लाइसेंस की पोएटिक डिवाइस हो गई ये आपकी ऑक्सीमोरन की। और तो खैर बहुत सारी हैं, लिटिल लिटिल रेपिटेशन हो जाएगी, बैरल फुल ऑफ बेयर, आगे बताया था मैंने वो आपका अलिटरेशन हो जाएगा, काफी सारे पोएटिक डिवाइसेस हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ अब नेम सबका, ठीक है। नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वाज इंक। तो कैट का नाम है इंक एंड द लिटिल ग्रे माउस शी कॉल्ड हिम ब्लिंक। देख रहे हो? ए मस्टर्ड कस्टर्ड, बी ये राइम बनेगी, पूरे सारे सेंटेंस में यही बनेगी। एंड द लिटिल येलो डॉग वाज शार्प एज मस्टर्ड। मस्टर्ड तो येलो कलर हो गया, मस्टर्ड कलर होता है मस्टर्ड येलो ऐसा बोलते हैं। तो जो डॉग था वो शार्प मस्टर्ड कलर का, येलो तीखा येलो वाला। बट द ड्रैगन वाज अ कवर्ड एंड शी कॉल्ड हिम कस्टर्ड। ड्रैगन कवर्ड है भाई, देखो इन सबकी बड़ी तारीफ हो रही है ना? इसकी नहीं हो रही है, इसको कवर्ड बोलना है, मतलब कि कायर, डरने वाला, डरपोक। और नाम क्या है इसका? कस्टर्ड है। कस्टर्ड मस्टर्ड इंक मिल्क। क्लियर हो गया यहाँ तक? बहुत इजी चल रहा है अभी तक तो सब कुछ। चलो आगे, आगे भी इजी चलेगा क्योंकि बहुत फनी और छोटी सी बच्चों वाली पोम है। छोटी नहीं है, लंबी है, फिर बच्चों वाली पोम है। कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ। अब देखो यहाँ ड्रैगन का अपीयरेंस आएगा, क्या आएगा? ड्रैगन के बारे में बातें हो रही हैं, आपको पता होना चाहिए अगर लिखने को आ गया। एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, ड्रैगन का अपीयरेंस बताओ और क्या वो अपीयरेंस से मैच करता था, उसका बिहेवियर बताओ। तो आप पहले उसका अपीयरेंस बता दोगे, फिर बोलोगे नहीं उसका बिहेवियर तो मैच नहीं करता था, लेकिन एंड में उसी ने अपने आप को प्रूव किया जब प्रॉब्लम्स आई। तो इस तरीके से आंसर इसका बनेगा। पूरी पोम पढ़ने के बाद आपको खुद समझ आ जाएगा आंसर कैसे लिखना है। कौन था कस्टर्ड? कस्टर्ड ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ। टीथ कैसे थे उसके? बिग थे, शार्प थे, जैसे ड्रैगन के होने चाहिए, बाहर निकलते हुए। ये देखो इसके, है ना? फिर क्या था? स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम एंड स्केल्स अंडरनीथ। उसके टॉप पे क्या थे? स्पाइक्स थे, जैसे ड्रैगन के होते हैं। ये देखो उसके दिख रहे हैं आपको,
और स्केल अंडरनीथ बोरी एक बोन की तरह जो ढाल होती है, स्किन होती है बेसिकली ड्रैगन की, बहुत ही टाइट सी, जैसे टॉर्टोइज में पाई जाती है ना, वैसे वैसे। तो ड्रैगन के ऊपर और नीचे, ऊपर स्पाइक्स है और नीचे क्या है, स्केल, को स्केल बोलते हैं, नीचे की स्किन को स्केल बोलते हैं, ताकि इतनी हार्ड हो कि आप कहीं भी धड़ाम धुड़ूम कुछ भी करो आपको प्रॉब्लम ना हो। सो कस्टर्ड की बातें हो रही है, बिग टीथ है, स्पाइक्स है, स्केल है, माउथ लाइक अ फायर प्लेस, माउथ कैसा है उसका, फायर प्लेस की तरह। फायर प्लेस क्या होता है, जहां आग लगाती है गर्मियों सर्दियों में, चिमनी होती है, ऊपर नीचे फायर प्लेस होता है, बहुत वैसे मूवीज में आपको मतलब आई थिंक ओवरसीज बाहर की कंट्रीज में देखने को मिलता है। इंडिया में तो वैसे इतनी गर्मी रहती है तो हम फायर प्लेस का क्या ही करेंगे, 2 महीने की सर्दियां होती है तो हम भट्टी जला के बैठ जाते हैं, या हीटर हो गया, आपके रूम हीटर हो गया, है ना। नॉर्मल घरों में क्या होता है, बाहर जहाँ ठंड बहुत होती है, कनाडा यूएस में, वो लोग फायर प्लेस रखते हैं, हर घर में होता है एक, सो दैट आप वहां छोटा छोटा धीमा धीमा गर्मी सी आती रहे घर में, राइट। तो उसका जो फायर प्लेस जैसा जो माउथ है उसकी यहाँ बात की गई है, और उसकी जो नोज है वो कैसी है, चिमनी की तरह। तो नीचे माउथ हो गया, ऊपर चिमनी हो गई, इस तरीके से इसको कंपेयर किया गया है। अब देखो दोनों लाइंस में आप नोटिस करोगे कि ये तो है सिमिली क्योंकि यहाँ लाइक है, और ये तो है मेटाफर क्योंकि यहाँ लाइक नहीं है बट फिर भी कंपैरिजन हो रहा है। ये देखो सिमिली और मेटाफर का सीधा सीधा कंपैरिजन आपको दिख गया। अगर मैं बोलूंगी उसका माउथ वॉज लाइक अ फायर प्लेस, मतलब उसके माउथ लाइक अ फायर प्लेस, लाइक वर्ड आ गया तो सिमिली हो गया, माउथ फायर प्लेस की तरह है। यहाँ मैंने बोला चिमनी फॉर अ नोज, उसकी जो चिमनी है वो नोज की तरह है, लेकिन यहाँ लाइक और एज वर्ड यूज नहीं है, कंपैरिजन अभी भी हो रहा है, तो ये हो गया मेटाफर, ठीक है। एंड रियली ट्रिलियो ड्रैगर्स ऑन हिज नोज, नोज पे क्या थे, डैगर्स थे, जैसे नाइफ नहीं होते लंबे लंबे, वैसे नाक पे उसके क्या है, जैसे दिख रहा होता है, सॉरी टोज पे, पैरों में नाखून की तरह क्या है, डैगर्स उसके तुमको मिलेंगे। एंड रियली ट्रूली, और यहाँ पे भी बार बार लिखा है सच में, रियल में क्या है, डैगर्स हैं, कहाँ पर है, उसके टोज पर, पैरों पर। चलो आगे बढ़े, क्लियर हो गया पीरियड्स। अच्छा अभी क्या हुआ, अभी तक तो आपको उसका पीरियड्स बताया गया, ड्रैगन बड़ा खतरनाक सा होता है, अब उसका बिहेवियर कैसा है वो आपको बताएंगे तो आपको पता चलेगा वो तो डरता है। ये वैसा ड्रैगन नहीं है जैसा इसमें दिखाई दे रहा है या जैसा हमने मारियो के गेम में देखा है। ये वाला जो ड्रैगन है ये डरता है, इसको अपनी कैपेबिलिटीज पे भरोसा ही नहीं है, एबिलिटीज इसको पता ही नहीं है इसके अंदर क्या क्या है, तो ये बहुत डरपोक सा है। डरपोक है या लोगों को लगता है कि ये डरपोक है। बेलिंडा वॉज एज ब्रेव एज बैरल फुल ऑफ बेर, बेलिंडा कैसी थी, ब्रेव थी। अब देखो यहाँ पे बी 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 एलिट्रेशन यूज हुआ है, ठीक है, एक ही लाइन में बार बार बी वर्ड आ रहा है। सो अच्छा ये भी है देखो, सो बेलिंडा वॉज एज ब्रेव एज बैरल फुल ऑफ बेयर्स, ये मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में समझाया था जब इनकी सारी सबकी लाइनें लिखी थी। तो जैसे एक कंटेनर में बहुत सारे भालू हो या एक ग्रुप में बहुत सारे भालू हो, उनके बराबर ही इतनी ही ब्रेव है हमारी बेलिंडा। इंक एंड ब्लिंक चेज द लायन डाउन द स्टेयर, इंक एंड ब्लिंक इतने स्ट्रॉन्ग है, इतने ब्रेव है कि अभी अगर अगर इनको लायन दिख जाए तो ये डर के नहीं भागेंगे, लायन इनसे डर के भागेगा और ये पीछे पीछे से पकड़ने जाएंगे, इतने ब्रेव है इंक एंड ब्लिंक। मस्टर्ड वाज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन अ रेज, गुस्सा आ जाए ना, रेज मतलब एंगर, रेज मतलब एंगर, अगर गुस्सा आ जाए ना तो मस्टर्ड इतना ज्यादा ब्रेव है जितना एक टाइगर होता है। बट कस्टर्ड कैसा है, कस्टर्ड क्राइंग फॉर अ नाइस सेफ केज, देखो फिर से ए बी बी, ठीक है। कस्टर्ड कैसा है, कस्टर्ड हमेशा रोता रहता है, बोलते हैं प्लीज मुझे कैसे केज दे दो जिसमें मैं चुपचाप से सेफली बैठा रहूं, बाहर तो मुझे डर लगता है। ओके ये हमारा कस्टर्ड, कस्टर्ड ये ड्रैगन है। तो यहाँ दिखाया गया है कि चूहे बिल्ली डॉगीज जैसे जो पेट एनिमल होते हैं वो तो घमंड में एकदम चौड़ा होकर घूम रहे हैं, और ड्रैगन जो एक्चुअल में इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंड डेंजरस क्रीचर होता है वो डर रहा है और केज में जाना चाहता है। अब यहाँ क्वेश्चन है कि जो स्ट्रॉन्ग है, जो समझ रहे हैं खुद को स्ट्रॉन्ग, ये कैसे प्रूफ हुआ कि ये स्ट्रॉन्ग है, और ये कैसे प्रूफ हुआ कि ये करेज नहीं है इसके अंदर। ये तो तब प्रूफ होगा ना जब आपके सामने कोई सिचुएशन ऐसी आ जाएगी प्रूफ करने लायक। अब उस सिचुएशन में अगर आपने अपने आप को सच में ब्रेव दिखाया या सच में कॉवर्ड दिखाया तो आप वैसे ही हो। तो जब तक सिचुएशंस को सामने फेस ना करो आप किसी को खराब या अच्छा नहीं बोल सकते, ये भी एक मैसेज है। अब ये लोग करेंगे सिचुएशन फेस, फिर देखते हैं इनका क्या हाल होता है, ठीक है, क्या सिचुएशन आएगी वो भी देखेंगे। अच्छा आगे पोम में बताया है बेलिंडा tickled him, she tickled him unmerciful, टिकल्ड मतलब टीज करना, परेशान करना, किसी को टीज करना, जैसे आप किसी का मजाक बना सकते हैं, उसको परेशान कर सकते हैं, उसके बारे में बेकार बेकार बोलो, उसके ऊपर हंसो,
या उसको फिजिकली टॉर्चर करो तो उसको टीज करना। तो बेलिंडा बड़ा टिकल करती है किसको, हमारे कस्टर्ड को। क्या बोलती है, इंक एंड ब्लिंक एंड मस्टर्ड दे रूडली कॉल्ड हिम पर्सिवल, सब लोग उसको पर्सिवल बोलते हैं। देखो पर्सिवल कौन है, ये भी हमारा एक कैरेक्टर है। बहुत सारे आपको इसके एल्यूजन्स मिलेंगे। एल्यूजन देखो अपने आप में क्या हो गया, एक पोएटिक डिवाइस होगी। जब आप किसी पुरानी स्टोरी का कोई कैरेक्टर उठा के अपनी स्टोरी में लाते हैं तो उसको एल्यूजन बोलते हैं। जैसे बेलिंडा की स्टोरी में, पोम में क्या होता है, बेलिंडा को वहां पे रपंजल, अपने आप को रपंजल से कंपेयर करती है बेलिंडा, बोलती है काश मैं रपंजल होती। तो रपंजल क्या है, ओल्ड स्टोरीज में से, जो हमारी लेजेंडरी स्टोरीज है वहां से लिया है कैरेक्टर पोम के अंदर। यहाँ पे कैरेक्टर दिया है पर्सिवल। पर्सिवल के बहुत सारे किस्से हैं। किंग आर्थर की जो राउंड टेबल होती थी उसमें एक नाइट होते थे, बहुत बड़ा है लिटरेचर, मतलब मैं तो खैर बहुत पढ़ चुकी हूँ इसीलिए मुझे थोड़ा बहुत आइडिया रहता है। आपने नहीं पढ़ा होगा, प्रेफरेंस के थ्रू बस थोड़ा सा समझ लीजिए। किंग आर्थर की एक टेबल होती थी, राउंड टेबल उसको बोलते थे। ये लिटरेचर में एक एपिक की तरह आप इसको मान के चलो, मतलब एक कहानी है। उस टेबल पे रियल कुछ भी नहीं है, सब कुछ फिक्शन है, ओके, झूठा झूठा फूटा है। तो उस टेबल पे 12 किंग हुआ करते थे, उनमें से एक किंग थे ये। अब बोला जाता है कि जो पर्सिवल थे, कहीं तो लिखा हुआ है कि ये बहुत ही ज्यादा इनोसेंट थे, बच्चों की तरह हरकतें करते थे और इनको ज्यादा जानकारी नहीं होती थी। कहीं पे लिखा हुआ है कि ये बहुत कवर्ड थे, मतलब कि बहुत डरते थे, इनके अंदर साहस बिल्कुल नहीं था। और जब कोई दुश्मन लड़ने के लिए कभी कोई ऐसी बारी आती थी तो ये वहां से भाग जाते थे, मतलब उस वॉर में हिस्सा नहीं लेते थे। इसीलिए इनको पर्सिवल, डर जो ऐसा जो डर जाए, इसीलिए ऐसा जिसको ज्यादा अकल ना हो, ऐसा जो बच्चे की तरह माइंड रखता हो, ठीक है। तो इसीलिए ये हो गया आपका पर्सिवल। सो इंक एंड ब्लिंक एंड मस्टर्ड, सब लोग मिलकर उसको क्या बोलते थे, पर्सिवल। तो ऐसे कोई पर्सन जो कुवर्ड है या बच्चे की तरह हरकतें कर रहा है, चाइल्ड लाइक माइंड सेट रखता है, तो आप उसको पर्सिवल बोल सकते हैं। इनफैक्ट आपने एक दो मूवीज अगर देखी है, मेरे टाइम की मूवीज है, आप तो शायद नहीं देखते होंगे, मैं हूं ना मूवी आई थी शाहरुख खान की, उसमें एक कैरेक्टर है जो बहुत ही ब्लीक सा है, मासूम सा, उसको पर्सी बोला जाता है, पर्सी नाम है उसका। तो ये देखो ऐसे मूवीज में नेम रखे जाते हैं, नॉमेनक्लेचर ऐसे होता है। उसको पर्सी नाम से बुलाया गया है उस मूवी में, आप देखना अगर आपको मूवी देखने को मिले तो। मैं हूं ना मूवी थी शाहरुख खान की एंड सुष्मिता सेन की, कॉलेज लाइफ दिखाई गई है उसमें, तो उसको पर्सी बोला। अब आप उसका कैरेक्टर और पर्सी नाम दोनों को क्या करो, पर्सी है पर्सीवल का, दोनों को मैच करो, आपको रियलाइज होगा कि कितनी सिमिलैरिटी है पर्सीवल के नाम में और उसके कैरेक्टर में, ठीक है। चलो, सो दे ऑल सेट लाफिंग इन द लिटिल रेड वैगन। अब सारे के सारे क्या करते हैं, ड्रैगन पे अपने वैगन पे बैठ जाते हैं और हंसते हैं। किसके ऊपर हंसते हैं, एट द रियलियो ट्रूलियो कवर्डली ड्रैगन, ड्रैगन के ऊपर। रियल का ड्रैगन है, ट्रू ड्रैगन है, पर कवर्ड ड्रैगन है, मतलब कि बहुत ज्यादा डरता है, ठीक है। हमारे ड्रैगन की बात हो रही है। पूरे डिस्क्रिप्शन में ड्रैगन को तो बहुत बच्चे जैसा डरा हुआ बताया है, बाकी सबको बड़ा स्मार्ट बताया है, ठीक। बेलिंडा गिगल्ड टिल शी शुक द हाउस, इतनी जोर जोर से हंसती है, गिगल मतलब हंसना, लाफ, ठीक है। बेलिंडा जोर जोर से हंस रही है, जोर जोर से हंस रही है कि भाई उसका घर हिलने लगता है। एंड ब्लिंक सेड क्विक क्विक, आवाज से निकालना, विच इज गिगलिंग फॉर अ माउस। तो ब्लिंक कौन है, एक माउस है, तो माउस वीक वीक करके हंसता है, तो वो गिगलिंग हो गई उसके लिए, वो भी हंस रहा है, सब हंस रहे हैं। इंक एंड मस्टर्ड रूडली आस्क्ड हिज एज, इंक और मस्टर्ड कहते हैं तेरी एज क्या है ये बता, तू तो बच्चों की तरह लगता है, वही जैसे मैंने पर्सिवल के लिए आपको बताया है ना, बच्चों की तरह हरकतें करता है। अब जैसे कोई बड़ा स्मार्ट कोई पर्सन होता है और वो ऐसी हरकतें क्या बच्चों की तरह कर रहा है, तो इसी तरीके से उसको मजाक बनाते हैं, उसकी एज पूछते हैं। और कस्टर्ड क्या करता है बेचारा, ही ऑलवेज क्राइंग फॉर अ नाइफ एंड सेफ केज, बोलता है मेरे को तो एक केज दे दो, मैं तो उसके अंदर रहूंगा, मुझे किसी से बात नहीं करनी, मैं तो अकेला ही सही हूँ, मैं तो बच्चा ही सही हूँ, राइट। तो इस तरीके से अब तक आपने क्या नोटिस किया, सब लोग परेशान कर रहे हैं इसको, सब लोग परेशान कर रहे हैं हमारे कस्टर्ड को। अब क्या, कहानी में आया ट्विस्ट, कहानी में आया ट्विस्ट, क्या ट्विस्ट आया, suddenly they heard a nasty sound, nasty, very bad and very loud sound। एकदम से इनको बहुत ही साउंड, अच्छा चल रहा है, मजाक चल रही है, मस्ती चल रही है, वैगन में बैठ के घूम रहे हैं, सब अच्छा चल रहा है। एकदम से इनको साउंड आया, किसका आया, एंट्री होगी एक और पर्सन की, कौन है, मस्टर्ड ग्राउल्ड एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड। ग्राउल मतलब बार्क करना, डॉग है तो बार्क तो करेगा, डॉगीज में एक चीज होती है ना, जैसे उन्हें बाहर का कुछ सुनाई देता है वो बार्क करने लगते हैं, तो डॉगी है बार्क करने लगा। सब लोग इधर उधर देखने लगे कि भाई क्या हुआ। अब देखो आपको ये जो पोम में पढ़ा रही हूँ, आपको ऐसे नहीं स्टोरी सुना रही हूँ आपको, है ना, इसी को बैलेड बोलते हैं। तो बैलेड की क्वालिटी होती है, बैलेड एक स्टोरी की तरह आप उसको सुनाए जाओ किसी को, इतनी इजी होती, सिंपल होती, फ्लो में होती है बेसिकली,
ठीक है, वो इजी भले ही ना हो पर फ्लो में जरूर होगी। सो मियाओ बोली इंक, कैट है तो मियाओ मियाओ करेगी। एंड ओ सेड बेलिंडा, बेलिंडा बोलती ओ माय गॉड कौन आ गया हमारे घर में, क्योंकि कोई तो है, आवाज आ रही है। फॉर देयर वाज अ पायरेट, घर में आया पायरेट, डाकू घुस आया है, सब लूट के ले जाएगा। क्लाइंबिंग इन द विंडो, विंडो अगेन इज अ पोएटिक लाइसेंस, पोएटिक लाइसेंस है ये क्योंकि यहाँ विंडो को बेलिंडा से मैच करने के लिए विंडा बना दिया गया है। पोइट के पास पोएटिक लाइसेंस होता है, वो चाहे तो इसको ऐसा कर सकता है। ठीक है, पोएटिक डिवाइस मिल गई आपको यहाँ पे। चलो अब यहाँ पायरेट जो आया था ना उसका डिस्क्रिप्शन दिया है। पायरेट के एक हाथ में पिस्टल, दूसरे हाथ में पिस्टल। ठीक है, सो पायरेट पिस्टल इन हिज वन हैंड, लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट, एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ अ कटलेस ब्राइट। कटलेस मतलब स्वॉर्ड, तलवार, छोटी वाली ड्रैग जो होता है ना डैगर टाइप का जो होता है वैसा। तो इसके हाथ में क्या है, छोटा सा तलवार, स्वॉर्ड टाइप से, कटलेस है, दांतों के बीच में दवा रखी है और दोनों हाथों में पिस्टल है। हिज बियर्ड वाज ब्लैक, ब्लैक कलर की बियर्ड है इसकी। वन लेग वाज वुड, कभी हुआ होगा कोई इंजरी वगैरह तो एक लेग वुड की है और एक ह्यूमन फ्लैश की है, तो वुड की उसकी क्या है, लेग है। इट वाज क्लियर दैट द पायरेट मेंट नो गुड, नो गुड कुछ अच्छा करने नहीं आया है, मतलब कुछ बुरा करने आया है। पायरेट को देख के ही डर लग रहा है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं माइंड में, अगर आपकी पिक्चर बन रही है माइंड में तो समझो यहाँ अच्छे से पोइट ने इमेजरी को यूज किया है, मतलब आप इमेजिन कर पा रहे हैं उस स्टोरी को, उस पिक्चर को। ये पायरेट आया कैसा है दिखने में, एक हाथ में पिस्टल, दूसरे हाथ में पिस्टल, दांतों के बीच में कटलेस, बेसिकली स्वॉर्ड है, तीखी पेनी, और एक पैर उसका वुडन का है और बियर्ड उसकी ब्लैक है। और ऐसा लग रहा है उसको देखते हैं कि कुछ तो खतरनाक हमारे साथ में अब होने वाला है। बेलिंडा पेल्ड, बेलिंडा पीली पीली पड़ जाती है, बहुत ही डर जाती है। एंड शी क्राइड हेल्प हेल्प, चिल्ला रही है जोर जोर से, मेरी हेल्प करो, बचाओ। कौन बचाएगा, कौन कौन है, इंक है, ब्लिंक है, मस्टर्ड है, कस्टर्ड है। कस्टर्ड तो वैसे ही डरा हुआ है, इंक ब्लिंक बचे जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लायन को चेज करते हैं। मस्टर्ड है जो टाइगर की तरह गुस्से में चिल्लाता है, तो बचा लेंगे इसको। ओके, हुआ क्या, बट मस्टर्ड फ्लैड विद अ टेरिफाइंग येल, येल क्राई, जोर से चिल्लाया और भाग गया। कौन, मस्टर्ड, कौन, डॉग, कौन, वही जो टाइगर की तरह कंपेयर करके बोला जा रहा था कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, राइट, भाग गया। इंक ट्रिकल डाउन, इंक ने क्या किया, डाउन, रन करके चली गई। ट्रिकल मतलब रन डाउन, रन डाउन। जो चूहा था, जो कैट थी नीचे चली गई टू द डाउन ऑफ द हाउस होल्ड, एंड लिटिल माउस ब्लिंक, हाँ जो कैट थी वो नीचे चली गई, ऊपर कहीं पे होंगे तो नीचे अपने जहां भी उसका रास्ता था रहने का चली गई। जो माउस था स्ट्रेटेजिकली, माउस चुपचाप से, स्ट्रेटेजिकली मतलब एक प्लान वे में, वहां से किसी को पता न चले, अपने माउस के होल्ड में घुस गया। माउस होल्ड मतलब जो चूहों के जो बिल होते हैं है ना, उसमें जाके घुस गया। अब उसके पास कौन बचा, ड्रैगन बचा। वो तो डरता है, पर क्या यही ड्रैगन बेलिंडा को बचा पाएगा, ऑफ कोर्स बचाएगा, यही तो स्टोरी है। बट अब जम्प्ड कस्टर्ड स्नोटिंग लाइक एन इंजन। स्नोटिंग करना होता है नाक से आवाज निकालना, तो ड्रैगन है तो ड्रैगन तो आवाज निकालेगा, मुंह में से आग निकलेगी, नाक में से वो स्नोटिंग वाली आवाज निकलेगी जो ड्रैगन की होती है। तो जंप करता है कस्टर्ड जोर से, स्नोटिंग करता है इंजन की, ऐसा लगा जैसे किसी का गाड़ी का इंजन बजने लगा हो, इस तरीके से आवाज करता है। अब यहाँ से देखो आपको एक नई पोएटिक डिवाइस सीखने को मिलेगी, इसको बोलते हैं ऑनोमोटोपिया। ओके, ऑनोमेटोपिया, ऑनोमेटोपिया में क्या होता है, आपको साउंड सुनाई देने लग जाती है। ओ में जैसे जैसे 5D आपको मूवी दिखाई जाती है ना, 5D 60 70, आजकल तो पता नहीं क्या क्या चल गया है, आपको आवाज नहीं आएंगी, ऐसा लगेगा कि यहीं से आवाज आ रही है। तो पोम में भी पोएट जो है वो ट्राई करते हैं कि आप उसको फील कर पाए। तो यहाँ जब आपको बोला जा रहा है कि स्नोटिंग लाइक एन इंजन, तो आपको बताया जा रहा है जैसे इंजन साउंड करता है वैसे वो भी साउंड कर रहा है। अभी और भी वर्ड्स आएंगे इस तरीके के जो आपको बताएंगे ऐसा। तो जैसे किसी बर्ड की चर्पिंग की आवाज है, चर्प करना लिखा है तो समझो वो ऑनोमोटोपिया है। वाटर नीचे गिर रहा है, रसलिंग हो रही है लीव्स में, पत्तियों में, तो ये आपको आवाज इमेजिन करने के लिए बोला जाता है। तो इस सबको ऑनोमोटोपिया कहते हैं। बताइए मुझे आपको कौन कौन से वर्ड्स में ऑनोमोटोपिया मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। क्लैश्ड हिज टेल लाइक आयरन इन अ डंजन, क्लैश किया, जोर से आवाज निकाली, किसकी, जब उसने अपने टेल को डंजन पे, मतलब बेसिकली वहां जो जितना भी लोहा होगा, जो भी कुछ होगा उस पे जब उसने आवाजें करी रेल्स पे, तो वहां जोर से आवाज हुई।
बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे डंजन की आयंस होती है ना, जैसे जो जेल होती है ना, जेल में लंबी लंबी सलाखें होती है लोहे की, बिल्कुल ऐसे लगा जैसे उस पे किसी ने जोर से हथौड़ा मारा हो। इतनी तेज आवाज हुई क्योंकि ये ड्रैगन है, बड़ा है, धम से गिर रहा है। विद अ क्लैटर एंड अ क्लैंक एंड अ जैगलिंग स्क्विर्न। सो जैगलिंग स्क्विर्न क्या हो गया? जोर से चीजों का नीचे गिरना और आवाज से निकलना। ऐसे ही क्लैटरिंग एंड क्लैंकिंग भी क्या हो गया, मतलब बेसिकली जब कोई चीज ऊपर से नीचे गिरती है तो वो क्लैटर करती है, क्लिंक करती है, ऐसी आवाजें आती है। तो क्लैटरिंग, क्लिंकिंग, ये सब आवाजों के नाम है। ओके, तो यहाँ हर जगह आपको ऑनोमेटोपिया दिखाई देगा जो आपको आवाजों के बारे में बता रहा है कि कुछ गिर रहा है, क्लैटर हो रही है, क्लिंकिंग हो रही है, जैगलिंग हो रही है। ओके, He went at the pirate like a robin at a walk. और वो पायरेट को देखते ही उस पे ऐसे भागा जैसे रॉबिन बर्ड भागती है जब उसको वॉर्म दिखाई देता है। वॉर्म मतलब कीड़ा। बर्ड्स क्या खाती है? छोटे छोटे कीड़े खाती है। तो वहां पे कहीं पे कीड़ा पड़ा है कॉर्नर में और रॉबिन को वहीं से दिख जाएगा, वो डिश आएगी, उसको खा जाएगी। राइट, तो इसी तरीके से ड्रैगन को क्या दिखाई दिया? पायरेट आया और ध्यान से पायरेट को खा गया। खा गया। ड्रैगन कोई ऐसा तो है नहीं कि टाइम लगाएगा, पहले ढुश 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 पिटाई होगी, है ना, फिर एकदम कुंफू कराटे होंगे और फिर उसको खाएगा। ऐसा नहीं, ये तो ड्रैगन है, अपना उठाया मुंह में दिया, खत्म। ठीक है। फिर क्या हुआ? द फायर गेव्ड एट बेलिंडास ड्रैगन। तो जब ये आ रहा था ड्रैगन उसकी तरफ, तब की स्टोरी है। तो बताते हैं कि जो पायरेट है वो क्या कर रहा था? गेव कर रहा था, मतलब आंखें खुली, जीभ निकली हुई देख रहा है बेलिंडा को। अरे भाई, मैं ये क्या फंस गया, मुझे क्या पता था कि यहाँ पे ड्रैगन जो है वो ऐसा है। मुझे तो लगा था छोटे छोटे चूहा बिल्ली है, लूट के निकल लेंगे। तो ड्रैगन क्या करता है? गेप करता है। गेप मतलब क्या करता है? स्टीयर, या फिर एक तरीके से बोलो देखता है बेलिंडा को आंखें फाड़ के, अ, और बेलिंडा को, बेलिंडा के ड्रैगन, एंड गल्प सम ग्रॉग फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैग। फ्लैग एंड कंटेनर, वो कंटेनर जिसमें ये भर के लाया है क्या? जो भी अल्कोहल ये पी रहा था। एंड गल्प, गल्प मतलब सटक जाना, स्वेलो कर जाना। ग्रॉग मतलब कि ड्रिंक। ठीक, तो ये अपनी ड्रिंक लेके आया था पॉकेट फ्लैगन में, पॉकेट में से उसने निकाला, मारा है तो घूट मारे, और मेरा डर रहा है ना बहुत ज्यादा, क्या करे समझ नहीं आ रहा। ही फायर टू बुलेट, दो उसने फायर करे, डिश आओ कि भाई शायद ड्रैगन मर जाए, डर जाए, बट दे डिडंट हिट। ड्रैगन को कहा, उसकी तो स्केल होती है नीचे, उसको कुछ होगा ही नहीं, ऊपर स्पाइक्स है, नीचे स्केल है, कोई नहीं डरा, कुछ नहीं होगा। एंड कस्टर्ड गॉबल्ड हिम एवरी बिट। गॉबल मतलब डिस्काउंट मतलब सटक जाना, स्वैलो कर जाना फिर से। तो जब ये ऐसे ट्राई कर रहा था हिट करने के लिए, कस्टर्ड आया, पूरा अंदर अपने पेट के लिया और खत्म। परसीवल गए, कहा गया? ड्रैगन के पेट में। सॉरी, पायरेट गया, कहा गया? ड्रैगन के पेट में। क्या हुआ आप स्टोरी में? क्या समझ आया आपको? तो एक तरीके से फेरी टेल की तरह चल रही थी, है ना, कि माउस गायब हो गया, डॉग गायब हो गया, कैट गायब हो गई, लेकिन जो ड्रैगन है वो हीरो बन के बाहर आया। क्या करेंगे सब लोग? बड़ा प्यार करेंगे। क्या किया? बेलेंटा एम्ब्रेस्ड हिम, बेलेंटा ने कहा, "ओह माय डियर ड्रैगन, तुम तो बड़े क्यूट हो, तुमने तो हमें बचा लिया।" मस्टर्ड लिक्ड हिम, डॉगीज की आदत होती है लिक करने की, तो उसको लिक करने लगा, मतलब एक तरीके से अप्रिशिएट कर रहा है, थैंक यू, आज तुमने पायरेट से हमें बचाया। नो वन मोर्न फॉर हिज पायरेट विक्टिम। तो बेसिकली जो विक्टिम था, जो पायरेट था, जो गया पेट में ड्रैगन के, उसके लिए किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई रोया नहीं उसके लिए कि हाँ बेचारा पायरेट तुम खा गए उसे। अच्छा ही है जो खा गए, क्योंकि हम बच गए। इंक एंड ब्लिंक इन ग्ली डिड जायरेट। जायरेट मतलब डांस करना। तो चूहा बिल्ली क्या कर रहे हैं? नीचे खड़े खड़े डांस कर रहे हैं। ग्ली हैप्पी है, खुश है और डांस कर रहे हैं, गोल 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 घूम रहे हैं, डांस कर रहे हैं। अराउंड द ड्रैगन दैट एट द पायरेट। जो वही ड्रैगन जिसने पायरेट को खा लिया, उसी के अराउंड में ये लोग क्या है? डांस कर रहे हैं। सब लोग कह रहे हैं ये आज तो हम जीत गए, आज तो तुमने पायरेट को खा लिया, आज तो हम बच गए, तो बड़े खुश हैं। इस वाली स्लाइड में खुश है। अगली स्लाइड में फिर क्या होगा? बट प्रेजेंटली स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड। एकदम से स्पोक बोला, कौन? डॉग। क्या बोला? आई हैव बीन ट्वाइस एज ब्रेव एज आई हैड बीन फ्लस्टर्ड। मैं तो क्या करता, आई हैव बीन ट्वाइस एज ब्रेव, मैं जितनी ब्रेवनेस तुमने दिखाई है ना, मैं तुमसे डबल ब्रेव होता। इफ आई हैडंट बीन फ्लस्टर्ड, अगर मैं भागा नहीं होता। फ्लस्टर्ड मतलब भागना। अगर मैं डर के मारे भागा नहीं होता और यही होता ना, तो तुमसे तो मैं डबल डबल ब्रेव हूं। तुमने जितना किया मैं उससे ज्यादा करता। एंड अप स्पोक इंक एंड अप स्पोक ब्लिंक। इंक ब्लिंक भी बोलने लगे। क्या बोले? वी हैव बीन थ्राइस, थ्री टाइम्स एज ब्रेव एज वी थिंक। हमें तो लगता है कि अगर हम यहाँ होते तो तुमसे ट्रिपल टाइम और ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंड ब्रेव होते।
तो अभी था कोई नहीं, सब हाइपोथेटिकल सिचुएशन चल रही है, सेकंड कंडीशनल यूज कर रहे हैं ये लोग। अगर सच में ब्रेव होते तो वहां होते ना, भागे क्यों? क्योंकि आपको प्रेजेंट सिनारियो में ही अपना पोटेंशियल दिखाना होता है और दिखाना होता है कि आपके अंदर कितने स्किल्स हैं। आप तो भाग गए, वहां तो ड्रैगन था, उसी ने ही बचाया आपको। बट अभी तो खुश थे, पहली स्लाइड में खुश थे, अब ये सारे के सारे फिर से वही अपना पुराना वाला ड्रामा। तुमसे ज्यादा ब्रेव तो हम है। मस्टर्ड बोल रहा है ट्वाइस ब्रेव, ये इंक एंड ब्लिंक बोल रहे हैं 3 times मोर देन यू ब्रेव हम थे, राइट। एंड कस्टर्ड I quite agree, मैं तो अग्री करता हूँ, हाँ, that everybody is braver than me। कस्टर्ड हमारा बेचारा अभी भी वही स्वीट सा पर्सिवल बन के बोलते हैं, हाँ मुझे पता है तुम लोग मुझसे ज्यादा ब्रेव हो, मैं तो बस पता नहीं, मैं तो बस आया मैंने खा लिया उसको, अदरवाइज तुम लोग होते तो बहुत अच्छे से कर लेते। बेचारा कस्टर्ड बच्चों की तरह माइंड है इसका, ज्यादा सोचता नहीं है, बोलता है हाँ राइट, तुम ही हो जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग। होम फिनिश हो जाती है। बेलिंडा स्टिल लिव्स इन अ लिटिल व्हाइट हाउस, अभी भी वो उसी हाउस में रहती है, with a little black kitten and a little gray mouse, वही सेम, and a little yellow dog and a little red wagon, डॉग है उसके पास, रेड कलर की वैगन है, and a really truly little pet dragon, वही ऑक्सीमोरन यूज हुआ है यहाँ पे। और ये आपका पोएटिक डिवाइन, ये स्टार्टिंग की लाइनें हैं बाय द वे, वही को फिर से लास्ट में लिखा गया है। लास्ट में 2 लाइनें और बचती हैं, बेलेंटा इज एज ब्रेव एज बैरल फुल ऑफ बेयर, उतनी ही ब्रेव है जितनी पहले थी। एंड इंक एंड ब्लिंक चेज लाइन डाउन द स्टेयर, ये आज भी उतने ही ब्रेव है जितने उस दिन थे, उस दिन नहीं थे बस जिस दिन दिखाना था, बाकी उतने ही ब्रेव है। मस्टर्ड इज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन अ रेज, आज भी यही होता है। बट कस्टर्ड कीप्स क्राइंग फॉर अ नाइस सेफ कीप, लेकिन जो हमारा कस्टर्ड है वो अभी भी उतना ही रो रहा है जितना पहले दिन रो रहा था कि मुझे तो क्या दे दो, केज दे दो। तो जहां से ये पोम फिनिश होती है वहीं पर जाकर ये पोम जो है आपकी फिनिश, जहां पर शुरू होती है वहीं पर जाकर फिनिश हो जाती है। और आपको यही बताया जाता है कि कुछ नहीं होता बोलने से, राइट। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन योर वर्ड्स, तो आपके जो एक्शन है वो ज्यादा स्ट्रांग होते हैं बजाय कि बोलने के। बोलने से क्या होता है, करके दिखाओ। तो बोल तो सब रहे हैं हम बहुत ब्रेव हैं, बट करने के टाइम पे ड्रैगन ने किया, और इतना डाउन टू अर्थ है हमारा ड्रैगन कि अभी भी बोल रहा है हाँ हाँ मैं कुछ नहीं हूँ, तुम ही लोग हो जो कुछ हो। So, बहुत ही ब्यूटीफुल सी पोम है, मुझे तो बहुत पसंद आई। इजी है, आपको भी इजी लगी होगी। बैलेड है, एक स्टोरी आपको इसमें मैंने सुनाई है। पोएटिक डिवाइसेस में फुल ऑफ पोएटिक डिवाइसेस, बहुत रिच है, काफी पोएटिक डिवाइसेस हैं जो इसमें यूज हुई है। एक करके सारी मैं वैसे तो आपको बता चुकी हूँ, बट बाकी अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएटिक डिवाइस जो यहाँ यूज है और सबसे ज्यादा यूज की गई है वो है सिमिली। सिमिली क्यों? क्योंकि यहाँ पे बार बार जब किसी को बताया जा रहा है तो एज हम लाइक से बताया जा रहा है, जैसे sharp as mustard, mouth like a fireplace, as brave as barrel, as brave as tiger, है ना, short snorting like an engine, event at the pirate like a robin at a worm। आपने नोटिस किया हर चीज, हर जगह कंपेयर है दो चीजों का, और like और as वर्ड से किया गया, इसीलिए यहाँ पे सिमिली यूज है। मेटाफर भी मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो तो, कहाँ पे यूज हुआ है, जब हमने ड्रैगन की नोज को चिमनी से कंपेयर किया है। लाइक एंड एज वर्ड नहीं है पर कंपेरिजन है, तो वो हो गया आपका मेटाफर, ठीक है। नेक्स्ट क्या यूज हुआ है, एलिटरेशन, जहां जहां लेटर रिपीट होंगे वर्ड्स के वो आपका एलिटरेशन हो जाएगा। जैसे बेलिंडा वाज ब्रेव 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 बियर, कस्टर्ड थ्राइड फॉर नाइस सेफ केज, विद अ क्लैटर एंड अ क्लैंक गेव्ड बेलिंडा's ड्रैगन एंड गल्प्ड सम ग्रॉग, जी जी जी। ओके, तो ये आपके सारे एलिटरेशन के एग्जांपल्स हैं। देन आपका आ जाता है ऑनोमोटोपिया, इसमें क्या हुआ है, साउंड है, क्लैटर, क्लैंक, जिंगलिंग, वीक, ग्राउल, म्याऊ, ये सारे साउंड जब आपके आ रहे हैं ये सब आपको ऑनोमोटोपिया के एग्जांपल्स में देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा और भी होता है, विंडो खटखट करती है तो उसकी आवाज, खिड़की की खटक खड़क खड़क की आवाज, बारिश की रिमझिम आवाज, इन सभी आवाजों को जो आपको आवाज दे किसी भी चीज की, चाहे वो एनिमल हो चाहे वो आपकी कोई ऑब्जेक्ट, उन सब के लिए आपने ऑनोमेटोपिया यूज करना होता है, ठीक है। और क्या है भाई, पर्सोनिफाई किया गया है, यहाँ पे चूहे बिल्ली डॉगीज एंड ड्रैगन ऐसे बातें कर रहे हैं जैसे कि वो ह्यूमन बीइंग हो, तो हर किसी को पर्सोनिफाई कर दिया गया है, ठीक है। ड्रैगन को, माउस को, तो वो हो गया। पोएटिक लाइसेंस, विंडा एंड रियली ट्रूली मैं आपको बता चुकी हूँ, यहाँ पे यूज हुआ है। इसके अलावा रेपिटिशन, पोएटिक डिवाइस 2 बार बता चुकी हूँ ना जो यूज हुआ था, जहां आपको पोइट को लाइसेंस दिया जाता है, जाओ यूज करो जो तुम्हारा मन करे वो। रेपिटिशन है यहाँ पे लिटिल वर्ड का, लिटिल लिटिल जब भी आपको दिखेगा तो वहां आपका रेपिटिशन आ जाएगा।
ऑक्सीमोरन है आपका यहाँ यूज हुआ है, जैसे कि पेट, ड्रैगन। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, ड्रैगन को पेट बोला गया है, पेट नहीं हो सकता ड्रैगन कभी। जो पेट वाले एनिमल होते हैं वो अलग होते हैं। अब आप बोलोगे मैंने टाइगर पाल रखा है, तो मतलब बहुत ही मुश्किल है ऐसा बोलना, है ना। या कोई भी ऐसा खतरनाक एनिमल जो आप पेट नहीं बना सकते, जैसे ड्रैगन, डायनासोर आपने पेट रख रखा है, तो नॉट एक्सेप्टेबल, है ना, डाइजेस्ट नहीं होगी ये बात। तो ये ऑक्सीमोरन एक दूसरे के लिए ऑपोजिट हो गई। राइम स्कीम मैं आपको बता चुकी हूँ, 14 स्टैंजास टोटल हैं, ए बी बी यहाँ पे राइमिंग स्कीम यूज हुई। दैट इज ये आपकी सारी पोएटिक डिवाइसेस थी इस पोम की। एल्यूजन यूज हुआ है, पर्सिवल जब हमने यहाँ लिया है तो उसको भी आप लिख लेना। एक दो और मिल जाएंगे आई एम श्योर, बट ये काफी है आपके एग्जाम के लिए। चलो फटाफट से आप लोग के सामने एक आ रहा है रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, ओके, आरटीसी। आपने मुझे इसका जो आंसर है वो कमेंट सेक्शन में देना है। ये आपका पहला वाला स्टेंजा है, 4 लाइनें हैं। Belinda lived in a little white house with a little black kitten and a little grey mouse and a little yellow dog and a little red wagon and a really truly a little pet. आपने मुझे 4 आंसर देने हैं, ए बी सी डी। आंसर मुझे चाहिए कमेंट सेक्शन में, ठीक है जी। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में फटाफट से ये आंसर लिख के देंगे, दोनों दोनों चारों आंसर, और मैं चेक करूंगी कि आपके आंसर सही है या गलत है। ऑलराइट, तो दैट इज इट इन टुडेज वीडियो। ये पोम आपकी आज फिनिश हुई। इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स एग्जाम में आने के चांसेस तो कम है, बट हाँ रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट आ सकते हैं। तो ये आपका आज का होमवर्क है, कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर चाहिए। नेक्स्ट कौन सी पोम है जो आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए कवर कर रहा हूँ, सिलेबस वाइज तो मैं करा ही रही हूँ। इफ यू नीड एनी अदर पोम मुझे बता दो कमेंट सेक्शन में, आई टीच यू। I'll meet you in the next video. Till then, bye everyone and take care.